बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी का परिवार एक मासूम लावारिस बच्ची के लिए मददगार साबित हुआ। दरअसल दिशा पाटनी के घर के पास खंडहर और झाड़ियों में एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। तभी दिशा की बहन खुशबू ने जाकर देखा तो बच्ची बेसुध पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची को नशा सुंघाया गया था और होश में आने के बाद बच्ची चीख कर रोने लगी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने माता पिता का भी पता लगाया, जिसमें पता चला है कि सोती हुई 1 साल की बच्ची को देर रात रेलवे जंक्शन से किसी ने चोरी कर लिया था और उसके बाद झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में भी जुटी है। जनता आपके लिए परेशान हो गई थी, सबको बोलो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरेली की, जहां पर झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तब दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी वो वहां पहुंचती हैं। वहां देखा उन्होंने कि एक छोटी सी बच्ची थी जो बेसुध स्थिति में थी। उसे लेकर वो घर आए, पुलिस को भी जानकारी दी, अस्पताल में भर्ती करवाया जहां बच्चे का चेकअप हुआ और फिर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया इस बच्ची को। खबर यह है कि उसके पेरेंट्स मिल चुके हैं राधा के, और पेरेंट्स में बाप का तो कुछ पता था है नहीं, पता नहीं अभी तक तो मिलने नहीं आया अपनी बेटी से। आया अभी तो चला गया, पत्नी से बोल रहा है कि जब मिल जाए तो बता देना। और जो उसकी मदर है थोड़ा लापरवाह लगी मुझे, छोड़ दिया बच्ची को ऐसा। तो कोई भी जो मंदबुद्धि आदमी था यहीं रेलवे स्टेशन उठा के लेके गया। पूरी सीसीटीवी फुटेजेस हैं पुलिस के पास और मैं खुद भी देख के आ रही हूँ। क्लियरली दिख रहा है कौन उठा के लेके गया, कैसे, सब पता चल रहा है, फुटेजेस में सब है। सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रामविलास। इस मामले में गनीमत रही कि दिशा पाटनी की फैमिली ने उस बच्ची को देख लिया, पुलिस को जानकारी दे दी, ट्रीटमेंट भी करवाया गया। लेकिन इस वक्त बच्ची कहाँ है? परिजनों के साथ है? क्योंकि जैसा कि खुशबू पाटनी बता रही हैं कि परिजन भी लापरवाह दिख रहे हैं। तो बच्ची पर निगरानी रखी जाएगी, परिजनों पर निगरानी रखी जाएगी, कोई व्यवस्था है क्या? जी देखिए, इस जो पूरी घटना है इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि कल सुबह इस करीब 1 साल की बच्ची दिशा पाटनी घर के पीछे खंडहर और झाड़ियों के बीच में ये बच्ची मिली थी। इसके बाद में दिशा पाटनी टहलने हुई निकली हुई थी। उन्होंने उस बच्ची को अपने घर ले जाकर के उसको साफ सुथरा किया और पुलिस को सूचना दी और पुलिस के माध्यम से उसके लिए जिला अस्पताल भिजवाया जहां उसका इलाज किया जा रहा था। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि जो इसमें देर रात खुलासा हुआ है, ये बच्ची 19 तारीख को देर रात, ये बदायूं की रहने वाली इसकी माँ थी, रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने के लिए स्टेशन पर बैठी हुई थी प्रतीक्षालय में। तो वहां पर उसको नींद आ गई। देर रात उस बच्ची को उसके पास से अचानक से वो गायब हो गई और जिसकी सूचना उसने जीआरपी में भी दर्ज करवाई थी। तो इस तरीके से जो देर रात खुलासा हुआ है कि ये वही बच्ची है रेलवे स्टेशन से जिस बच्ची को चोरी किया गया था, जिसके लिए एसएसपी जीआरपी मुरादाबाद और एसएसपी बरेली दोनों को ही लगाया गया था। 3 टीमें लगाई गई थी, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बच्ची कहाँ है। लेकिन जो बच्ची कल सुबह बरामद हुई है दिशा पाटनी के घर के पास से, गनीमत ये रही है कि झाड़ियों के बीच में कोई जानवर, आवारा जानवर, कुत्ता वगैरह नहीं पहुंचा, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सबसे खास चीज ये है कि इस बच्ची को जो भी उठा करके रेलवे स्टेशन से ले गया था, उसने उस बच्ची को पहले नशा सुंघाया था जिससे कि बच्ची रो ना सके और झाड़ियों में ले जाकर के डाल दिया था। तो चूंकि बच्ची का जब नशा कम हुआ तब जाकर बच्ची रोई। दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू पाटनी पूर्व सैन्य अधिकारी है। खुशबू पाटनी उधर से गुजर रही थी, उन्होंने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, वो वहीं पर रुक गई। उन्होंने झाड़ियों के अंदर जाकर के देखा, चूंकि वो एक सैन्य ऑफिसर हैं, दीवार को फांद करके उस झाड़ियों के बीच में पहुंची, जहां पर जाकर के उन्होंने बच्ची को उठा करके उस बच्ची को झाड़ा पहुंचाया और उसको जिला अस्पताल में भिजवाया, जहां उस बच्ची को डॉक्टर्स ने देखने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। और उधर जो एसएसपी मुरादाबाद और एसएसपी बरेली की टीमें लगी हुई थी, फिलहाल इस बच्ची को परिजनों से मिला दिया गया है। कह सकते हैं कि बच्ची की जिंदगी बच गई है। पुलिस जिस बच्ची की तलाश 19 तारीख से कर रही थी, उस बच्ची को दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने बचा लिया, एक तरह से कह सकते हैं। और फिलहाल परिजनों के पास ये बच्ची, लेकिन जैसा कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी कह रही हैं कि परिजन भी लापरवाह दिख रहे हैं, तो ऐसे में बच्ची आगे सकुशल होगी, ये भी एक चिंता की बात है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बरेली में फसलों में आग लगने की घटनाएं थम नहीं रही। अब थाना मीरगंज इलाके के गुलरिया गांव में आगजनी की घटना हुई और तकरीबन 20 एकड़ गेहूं की फसल खाक हो गई। आरोप है कि बिजली के तारों के आपस में टकराने से चिंगारी उठी और इसी चिंगारी की वजह से खेतों में आग लगी, जो बढ़ती चली गई और कई किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई।
इटावा में पुलिस ने स्टंट कर रील बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने 3 स्टंटबाजों के खिलाफ 39,000 रुपए का चालान किया है। एक के खिलाफ 17,000, दूसरे के खिलाफ 16,000 और एक तीसरे के खिलाफ 6,000 रुपए का जुर्माना किया गया। इटावा पुलिस ने तीनों स्टंटबाजों के वीडियोज भी जारी किए हैं। की उल्लंघन करते हैं उन पर विशेष कार्रवाई का अभियान चल रहा था और शासन के निर्देश भी है कि जो लोग जीवन से खिलवाड़ करते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाना या ओवर स्पीड करना या स्टंट करना, तो हमने स्टंट को इस बार टारगेट किया था काफी कुछ, जिसमें 77 2 पहिया वाहन और 31 4 पहिया वाहन को स्टंट के तहत कार्रवाई की गई है इसमें, और 3,66,000 सम्मन शुल्क वसूला गया है। साथ ही साथ कई गाड़ियों को सीज भी किया गया है इसमें, जो कि जिनके कागजात नहीं थे। लखनऊ में आज गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यकर्ताओं और डॉक्टर्स का सम्मान किया जाएगा। सीएम योगी सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। गोमती नगर विस्तार के CMS सभागार में ये कार्यक्रम होगा। भारत नेपाल सीमा पर गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के आयोजन में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस यात्रा में योगदान देने वाले डॉक्टर्स और कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया जाएगा। यूपी में आंधी और बारिश से हुए नुकसान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश जारी किया। सीएम योगी ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और साफ कर दिया है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में खराब मौसम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटने को कहा है। क्षेत्र का दौरा कर सर्वे करने और राहत कार्य पर नजर रखने का निर्देश दिया है। आपदा से जनहानि और पशु हानि होने पर प्रभावितों को तुरंत राहत राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सर्वे करवाकर फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराने के साथ ही आख्या शासन को भेजने की बात भी कही है, ताकि समय पर आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ ही जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराएं। प्रदेश के बदले हुए मौसम के बीच में शनिवार को 30 से ज्यादा जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ में बूंदाबांदी हुई। बेमौसम आंधी बारिश से खेत में खड़ी और कटी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची है। इन सबके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा है, जिससे कि हर पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचेगी। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में 7 आरोपियों को जेल भेजा गया। एसडीएम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्हें जेल भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्रवाई की गई है। आरोपों के मुताबिक इन लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए थे और लोगों से इजराइल का सामान न खरीदने की अपील की थी। लखनऊ में एसटीएफ ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तीनों में एक आरोपी गोंडा के डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर है। आरोपियों के पास से एसटीएफ ने 12 लाख की नकदी, कार और अन्य दस्तावेज बरामद किए। इसी के साथ गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे दंपति को गिरफ्तार किया। सांगीपुर थाना के रंगौली चौराहे से छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, पति पत्नी कई महीने से गैंगस्टर एक्ट में फरार थे, जिसकी तलाश पुलिस को थी। दंपति पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आबकारी अधिनियम और गैंगस्टर के तहत केस दर्ज हुआ। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त जनपद प्रतापगढ़ के लोक संपत्ति अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आबकारी अधिनियम जैसे गंभीर धाराओं में वांछित थे
पहले भी अपराध कर चुके थे। आज उनकी जो गिरफ्तारी की गई है, उस टीम के कांस्टेबल राम प्रकाश को, महिला आरक्षी श्वेता दीक्षित को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उचित पुरस्कृत किया गया है। अभी बिजनौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोप है कि आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया। इस वारदात से आसपास सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतका की हाल ही में शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से आरोपी प्रेमी दुखी था। थाना कोतवाली देहात के करौंदा चौधर गांव की ये घटना है। कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है। यहाँ के ग्राम करौंदा चौधर में रहने वाला एक युवक शिवांग त्यागी, उसके द्वारा एक युवती को गोली मारी गई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। युवक स्वयं तमंचे के साथ 315 बोर के तमंचे के साथ थाने में उपस्थित आया। उसने जुर्म का इकबाल किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ पर उसने बताया कि करीब पढ़ने के टाइम से दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और अब उस युवती की शादी होने वाली थी, इसी से शुद्ध होकर उसने घटना की है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकर नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये शातिर लूट के मामले में वांछित थे, जिसमें एक व्यक्ति की बाइक और मोबाइल फोन लूटा गया था। इन अपराधियों को थाना भीटे पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 बाइक बरामद की गई। वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके में स्लॉटर हाउस की जगह अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। इनका तर्क सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनका कहना है कि अस्पताल तो कहीं और भी बन सकता था, क्योंकि मांस जरूरी है, अस्पताल नहीं। वाराणसी में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आदि विश्वेश्वर वार्ड के मुस्लिम इलाके पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस को तोड़कर वहां अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों का अजीब तर्क है। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए मांस जरूरी है, अस्पताल नहीं। यहाँ पर गोश्त बिकता था, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, आप लोगों के लिए इलाज हो जाएगा। तो ये बेहतर पहल है, बेहतर पहल है। तो उम्मीद है, हम लोग पहले और भी कुछ जी। अच्छा, आप खाते हैं तो वो बेहतर था। हाँ। अस्पताल बेहतर नहीं है। अब कहाँ जाया जाएगा? तो अच्छा, तो उनके हिसाब से वो पहले चूंकि मांस खाते थे वो बेहतर था, अस्पताल बेहतर नहीं है। कि ये एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पहले मांस था वो ठीक था, मांस खाने कहाँ जाएंगे। मांस खाना जरूरी है कि इलाज कराना जरूरी है? इलाज बहुत जरूरी है। वो अपने से कह दिया, उनको भाई उनका बुजुर्ग है, उन्होंने कह दिया, तो कोई ऐसी चीज नहीं कहा। दाल मंडी से सटे पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस लंबे समय से चल रहा था। जिस जगह पर स्लॉटर हाउस चल रहा था, उसी जगह पर करीब 33 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। 1 महीने में ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ओपीडी चलने के साथ ही सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी भर्ती करने की सुविधा रहेगी। पार्षद का कहना है कि ये बड़ी सौगात, लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों का अलग ही तर्क है। किसी को इलाज मिलना ज्यादा जरूरी है या किसी का स्लॉटर हाउस जरूरी है? मांस जरूरी है या इलाज जरूरी है? बनारस में इलाज करने के लिए ये जरूरी था। स्लॉटर हाउस जरूरी है, अस्पताल जरूरी है? दोनों जरूरी है हमारे लिए दोनों जरूरी है। खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम तो क्या मांस के अलावा कुछ और नहीं है? मांस कहीं और नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलता है? पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए, उसी के क्रम में ये भी बंद कराया गया। और हमारे यहाँ शहर दक्षिणी के जो लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि इधर आसपास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी निधि से पैसा उपलब्ध कराया और आज ये निर्माण हो रहा है। स्लॉटर हाउस की जगह पर दवाखाना बन जाने से जहां कई लोग खुश हैं, तो वहीं पर कुछ मुसलमान अजीब तर्क भी दे रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा में शामिल अधेड़ शख्स तारकोल के ड्रम में कूद गया। प्रदीप सिंह नाम का ये शख्स बिहार का रहने वाला है। ड्रम में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने तारकोल से छुड़ाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। राम बनेंगे, राम का नगर है, जो राम कहेंगे वही होगा। फिरोजाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अपराधी आकाश चोरी के केस में वांटेड था। उसके पास से एक अवैध तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए। लगभग 6 महीने से फरार चल रहा था। आकाश के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में 6 केसेस दर्ज हैं।
पुलिस को सूचना मिली कि नौशेरा पुल के पास ये व्यक्ति मौजूद है। पुलिस तत्काल यहाँ जब मौके पर पहुंची तो पुलिस के देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें ये आकाश इंजर्ड हुआ है। मौके से इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इसके ऊपर पूर्व के मोबाइल स्नैचिंग से लेके और आर्म्स एक्ट और चोरी इत्यादि के तमाम आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं इसके ऊपर।